यहाँ तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं वोटा का चोरी करके बने हैं। नहीं सर, ये गलत बात है। किस आधार पर कहेंगे कि चोरी? प्रूफ बताइए। जनता का वोट चल रहा है, ईवीएम है, लोग बटन दबा रहे हैं तो कोई जीत रहा है। तो मान लीजिए चोरी करके बनते तो हम लोग का 400 सीट नहीं आता है, काहे कम आ गया जी? उन लोगों का है उतना आया। वो तो ये बता देते हैं कि ईवीएम में ही गड़बड़ी है। नहीं, इन लोगों में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, इन लोगों की गड़बड़ी में है। जनता अब जाग गई है और सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। जनता पढ़ रही है, देख रही है, समझ रही है कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है, उसको जनता वोट दे रही है। तेजस्वी कभी भी साता में नहीं आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं, बात समझ जाइए। उनके लिए विपक्ष का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है और विपक्ष उनके लिए मुबारक है जी, विपक्ष में ही रहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार इतना भी सीट आएगा कि वो विपक्ष की कुर्सी भी ले सकें, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं उतना भी बन सकें? उनका 23 से 25 सीट आएगा। जो दशा पिछले बार 2010 में हुआ था ना, वही दशा होने जा रहा है। ये तो एक ऐसी था कि जो माने एक्सीडेंटल पॉइंट था कि इतना सीट आ गया, नहीं तो आने वाला नहीं था। यहाँ तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं कि बिहार को बदलेंगे। वो कितना ही यात्रा निकाले, उनके माता जी या पिताजी बहुत यात्रा निकाले। लाठी पिलावन रैली, कौन रैली, हई रैली, कुछ हुआ जी? लालू यादव मिल करके, उनके औरत मिल करके 15 साल मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने क्या किया? एक विद्यालय खोले। हम लोग 15 किलोमीटर यहाँ से जाते थे नेती था स्कूल में पढ़ने के लिए। वो इसलिए स्कूल नहीं दिए कि जो अति पिछड़ा जादव का लड़का, कमजोर का, दलित का पढ़ लेगा तो हमारे कारनामे को जान जाएगा तो हमको वोट नहीं करेगा, हम लोग साता में नहीं जाएंगे। अगर शिक्षा का असली अगर कोई घोटाला किया है तो उस व्यक्ति का नाम है लालू यादव, तेजस्वी यादव। मतलब जो अपने आपको यादव का मसीहा बताते हैं वही यादव को पढ़ने से रोक रहे हैं जी। खुद वो व्यक्ति नहीं पढ़ा है तो पढ़ाई कर क्या जान रहे हैं? झूठ के संविधान को लेकर घूम रहे हैं। संविधान का उनको मालूम है कि संविधान क्या है। वो लोग संविधान को फाड़ने वाले हैं और हम लोग संविधान पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान के खिलाफ बोलने वाले नहीं हैं। जो संविधान को होता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं, चलते हैं। जो जादव का दुर्दशा है हम लोग जानते हैं। हम भी जादव है कि मैं पटना में पढ़ता हूँ तो जब मैं कोचिंग में जाता हूँ तो 10 में एक भी जादव नहीं मिलता है हाथ में कॉपी लिए हुए। वो सब लोग जादव को अनपढ़ बना दिए। चरवाहा विद्यालय खोल करके वहीं चाह रहे कि फिर वहीं शासन माने लाठी वाला, डांटा वाला शासन करे, लेकिन अब होने नहीं देगा। ये मोदी की सरकार है, यहाँ पर जनता एकदम पूरा तैयार है 2025 में। और उनको 2025 में सफाया करने वाली है। जादूवंशी भी बीजेपी के साथ है या डबल इंजन के साथ है, बात समझ जाइए। मतलब इस बार बिहार का यादव बीजेपी के साथ है जी, एकदम है, 100% है। मान लीजिए उन लोगों के परिवार में राय है जी, अपने पद के लिए अपने भाई को घर से निकाल रहे हैं, क्लेम लगा रहे हैं। उनसे तो अच्छा तो तेज प्रताप है। ये सब लोग नौटंकी वोट के लिए किया है कि मैंने घर से निकाल दिया। बस यादव का वोट लेते हैं, काम नहीं करते ना, काम नहीं करते हैं। यादव का कोई काम अगर लालू यादव किए होंगे, चाहे तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो वो स्वास्थ्य विभाग में काम क्या किए, जाकर के ट्रामा सेंटर जाकर के दे सकते हैं कि उसका 3 बार उद्घाटन हुआ। उसका मकसद क्या है और किस लिए उद्घाटन होता है, ये तेजस्वी यादव उसके बारे में जान रहे हैं। ट्रामा सेंटर क्या होता है, पढ़े लिखे हैं कि ट्रामा का अर्थ क्या बता पाएंगे? तो मुख्यमंत्री का दावेदारी वो भर रहे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनूंगा, यादव समाज मुझे मुख्यमंत्री बनाएगा। मैं भी चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा भी ख्वाब है। मैं भी ख्वाब लग रहा हूँ कि 25 में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो कहने से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा? उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जनता के दिल में जगह बनाना पड़ेगा। आप लोग जनता के साथ जो घात किए हैं, जो पहले जैसे डकैत फिरैत, लड़कियों का अपहरण होता था, व्यवसायी का हत्या होता था, डॉक्टर पलायन कर गए, व्यवसायी अपना व्यवसाय छोड़कर भाग गया, उद्योगपति अपना उद्योग बंद करके चला गया। आप कह रहे हैं कि फिर कीजिए हम विकास करेंगे। किस आधार पर जनता को भरोसा करेगी? मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव को और लालू एंड कंपनी को, किस आधार पर उनको वोट करेगी जनता? पूरे जनता यहाँ पर पूछिए जनता लोग क्या कर रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये जो एसआईआर के जरिए घुसपैठियों के और जो अन्य लोग घुसे हैं यहाँ पे, घुसपैठिए बांग्लादेशी, उनके वोट कट जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जब उन्हीं के वोट से इन लोग का कुछ सीट आ रहा है, यहाँ के वोट से लोग नहीं जीत रहे हैं। वो बांग्लादेशी, मान लीजिए कि जो हम लोग को भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो विश्व के को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है। इस हमारे देश में कोई गद्दार आ करके अगर आधार कार्ड बना करके वोट डाले, कभी नहीं होना चाहिए। ये बहुत चुनाव आयोग का सार्थक पहल है, अच्छा पहल है। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में, आपके साथ दौलत शर्मा। बिहार में चुनाव है, लेकिन उस चुनाव से पहले लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
ये कह रहे हैं कि बीजेपी वोटों की चोरी कर रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने और जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां वहां वोटों की चोरी की गई। अब बिहार में चुनाव है और बिहार की जनता से पूछा जाए जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ उनको दिखाई देता है, क्योंकि इस बार जो 2025 में चुनावों की बारी है वो बिहार की है और बिहार की जनता राहुल गांधी को लेकर क्या सोचती है, तेजस्वी यादव जो लगातार दावा कर रहे हैं उसको लेकर क्या सोचती है, और जो बिहार में SIR हुआ उसमें घुसपैठियों के और जो डबल वोटर्स थे उनके वोट काटे गए उसको लेकर क्या सोचती है, क्योंकि उसको लेकर भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसका विरोध कर रही हैं। बिहार की जनता से सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है पप्पू यादव। क्या नाम है? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, अभी जो यहाँ राहुल गांधी हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी वोटों की चोरी करती है और अब बिहार में भी वो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी करेंगे। वो क्या लगता है? ना ना, ये गलत बात है। जब इतना दिन से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कांग्रेस का सरकार था तो बीजेपी कहाँ बोली कि वो लोग वोटों का चोरी किए हैं। जनता इन लोगों को नकार चुकी है, इसलिए तरह तरह के बयानबाजी दे रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। मान लीजिए कि जो लोग मर चुके हैं और उनका नाम मतदाता सूची में है तो उन लोगों का काटा जा रहा था, ये कोई गलत बात नहीं है। मान लीजिए कुछ लोग का वोट बिहार में है, कुछ लोग का वोट बंगाल में है तो मान लीजिए कि जो कोई एक जगह ना वोट देगा तो ये तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा, चुनाव आयोग का अच्छा पहल है कि जो माने जो मतदाता है साफ सुथरा वहीं वोट करें और लोकतंत्र को मजबूत करें, जो गलत वोट न गिरे। इसके लिए पूरा हम लोग खुश है। जादूवंशी समाज बिहार में ये लोग गुमराह कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ये जो वोट कटे हैं ये गलत हैं, ये कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जाति है उनके खिलाफ ये काम बीजेपी कर रही है। उनके खुद दो वोटर ID कार्ड पाए गए। तो तेजस्वी यादव हैं और यादव समाज क्या सोच रहा है इस बार उनके लिए? यादव समाज उनको नकार चुका है सर। आते जो व्यक्ति जो प्रतिपक्ष का नेता है उसका अगर दो जगह अगर वोटर कार्ड है तो गलती तेजस्वी यादव का न है। जब वैसे बड़े पद पर बैठ करके गलती कर रहे हैं तो उन पर FIR होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। तो कमाल बात कर रहे हैं, यादव हैं और तेजस्वी यादव का विरोध जी एकदम करेंगे। यादव के लिए क्या किया है जी? तो मान लीजिए ने क्या किया यादव के लिए? बीजेपी का देन है कि जिसको बोलने का अधिकार नहीं था वो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिए। शौचालय दिए, एक तरफ मंदिर बनवा रहे थे, एक इज्जत गढ़ शौचालय बनवा रहे हैं। और महिलाएं चूल्हा पर खाना बनाती थी, उससे आंख से आंसू गिरता था तो इसके आंख के आंसू को पोषने का काम मोदी किए। आप उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस सिलेंडर दिए। लोग का तबीयत खराब होता है तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने का काम मोदी जी किए। किसान सम्मान निधि मोदी जी देने का काम किए। पेंशन बढ़ाए मोदी जी, घर दे रहे हैं मोदी जी। अब वोट लेंगे तेजस्वी जी, क्या का बात है जी? सब लोग मोदी जी को वोट देगा। तो यादव के मसीहा बताए जाते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। वो पहले थे मसीहा, कुछ नहीं। मसीहा किसको कहा जाता है? जो जनता के सुख दुख में मरे। क्या लालू यादव का गृह जिला है? कभी आके अपने जिला में पूछे हैं यादव का दुर्दशा क्या है? आज जो यादव का दुर्दशा है हम लोग जानते हैं। हम भी जाते हैं कि मैं पटना में पढ़ता हूँ तो जब मैं कोचिंग में जाता हूँ तो 10 में एक भी यादव नहीं मिलता है हाथ में कॉपी लिए हुए। वो सब लोग यादव को अनपढ़ बना दिए। चरवाहा विद्यालय खोल करके वहीं चाह रहे कि फिर वहीं शासन माने लाठी वाला डांटा वाला शासन करें, लेकिन अब होने नहीं देगा। ये मोदी की सरकार है, यहाँ पर जनता एकदम पूरा तैयार है 2025 में। और उनको 2025 में सफाया करने वाली है। जादूवंशी भी बीजेपी के साथ है या डबल इंजन के साथ है, बात समझ जाइए। मतलब इस बार बिहार का यादव बीजेपी के साथ है? जी एकदम है, 100% है। मान लीजिए उन लोगों के परिवार में राय है जी, अपने पद के लिए अपने भाई को घर से निकाल रहे हैं, क्लेम लगा रहे हैं। उनसे तो अच्छा तो तेज प्रताप है। ये सब लोग नौटंकी वोट के लिए किया है कि मैंने घर से निकाल दिया। यादव का वोट लेते हैं, काम नहीं करते ना, काम नहीं करते हैं। यादव का कोई काम अगर लालू यादव किए होंगे, चाहे तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो वो स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या किए, जाकर के ट्रामा सेंटर जाकर के दे सकते हैं क्योंकि 3 बार उद्घाटन हुआ। उसका मकसद क्या है और किस लिए उद्घाटन होता है? तेजस्वी यादव उसके बारे में जान रहे हैं, ट्रामा सेंटर क्या होता है। वो पढ़े लिखे हैं कि ट्रामा का अर्थ क्या बता पाएंगे? तो मुख्यमंत्री का दावेदारी वो भर रहे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनूंगा। यादव समाज मुझे मुख्यमंत्री बनाएगा। मैं भी चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा भी ख्वाब है।
मैं भी ख्वाब लग रहा हूँ कि 25 में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो कहने से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा? उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जनता के दिल में जगह बनाना पड़ेगा। आप लोग जनता के साथ जो घात किए हैं, जो पहले जैसे डकैत फिरैत, लड़कियों का अपहरण होता था, व्यवसायी का हत्या होता था, डॉक्टर पलायन कर गए, व्यवसायी अपना व्यवसाय छोड़कर भाग गया, उद्योगपति अपना उद्योग बंद करके चला गया। आप कह रहे हैं कि फिर कीजिए हम विकास करेंगे, किस आधार पर जनता को भरोसा करेगी? मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव को और लालू एंड कंपनी को, किस आधार पर उनको वोट करेगी जनता? पूरे जनता यहाँ पर पूछिए, जनता लोग क्या कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये जो एसआईआर के जरिए घुसपैठियों के और जो अन्य लोग घुसे हैं यहाँ पे, घुसपैठी बांग्लादेशी, उनके वोट कट जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जब उन्हीं के वोट से इन लोग का कुछ सीट आ रहा है, यहाँ के वोट से लोग नहीं जीत रहे हैं। वो बांग्लादेशी, मान लीजिए कि जो हम लोग को भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो विश्व के को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, इस हमारे देश में कोई गद्दार आ करके अगर आधार कार्ड बना करके वोट डाले, कभी नहीं होना चाहिए। ये बहुत चुनाव आयोग का सार्थक पहल है, अच्छा पहल है। अच्छा, यहाँ तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं वोटर का चोरी करके बने हैं। नहीं सर, ये गलत बात है। किस आधार पर कहेंगे कि चोरी? पूर्व बताइए, जनता का वोट चल रहा है, ईवीएम में लोग बटन दबा रहे हैं तो कोई जीत रहा है। तो मान लीजिए चोरी करके बनते तो हम लोग का 400 सीट नहीं आता है, काहे कम आ गया जी? उन लोगों का है उतना आया? वो तो ये बता देते हैं कि ईवीएम में ही गड़बड़ी है। नहीं, इन लोगों में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, इन लोगों की गड़बड़ी में है। जनता अब जाग गई है, और सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, जनता पढ़ रही है, देख रही है, समझ रही है कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है, उसको जनता वोट दे रही है। तेजस्वी कभी भी साता में नहीं आएंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं, बात समझ जाइए। उनके लिए विपक्ष का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है, और विपक्ष उनके लिए मुबारक है जी, विपक्ष में ही रहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार इतना भी सीट आएगा कि वो विपक्ष की कुर्सी भी ले सकें, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं उतना भी बन सकें? उनका 23 से 25 सीट आएगा, जो दशा पिछले बार 2010 में हुआ था ना, वही दशा होने जा रहा है। ये तो एक ऐसी था कि जो माने एक्सीडेंटल पॉइंट था कि इतना सीट आ गया, नहीं तो आने वाला नहीं था। यहाँ तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं कि बिहार को बदलेंगे। वो कितना ही यात्रा निकाले, उनके माताजी या पिताजी बहुत यात्रा निकाले, लाठी पिलावन रैली, कौन रैली, हई रैली, कुछ हुआ जी? लालू यादव मिल करके, उनके औरत मिल करके 15 साल मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने क्या किया? एक विद्यालय खोले। हम लोग 15 किलोमीटर यहाँ से जाते थे नेवती था स्कूल में पढ़ने के लिए। वो इसलिए स्कूल नहीं दिए कि जो अति पिछड़ा जादव का लड़का, कमजोर का, दलित का पढ़ लेगा तो हमारे कारनामे को जान जाएगा, तो हमको वोट नहीं करेगा, हम लोग साता में नहीं जाएंगे। अगर शिक्षा का असली अगर कोई घोटाला किया है तो उस व्यक्ति का नाम है लालू यादव, तेजस्वी यादव। मतलब जो अपने आपको यादव का मसीहा बताते हैं, वही यादव को पढ़ने से रोक रहे हैं जी। खुद वो व्यक्ति नहीं पढ़ा है तो पढ़ाई कर क्या जान रहे हैं? झूठ के संविधान को लेकर घूम रहे हैं। संविधान का उनको मालूम है कि संविधान क्या है। वो लोग संविधान को फाड़ने वाले हैं, और हम लोग संविधान पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान के खिलाफ बोलने वाले नहीं हैं। जो संविधान को होता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं, चलते हैं।